हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने काम व्यस्त होंगे। तो सुबह सुबह अभी बज रहे घड़ी में 6 और सुबह सुबह हम लोग तैयार होकर माँ बेटी निकल चुके हैं कहाँ जाने के लिए। आपको पूरा सफ़र दिखाऊँगी तो आप देखिएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखो देख के चलो। तो गाइस, हम लोग को मिल गया रिक्शा, हम लोग रिक्शा में बैठ गए हैं। आइए, सुबह उठ नहीं रही थी, देखिए इसका चेहरा। जल्दी जल्दी नहलाए वलाए हैं, नहला के इसको ऐसे कपड़ा पहना दिए हैं और वो पैंट पहनी है और टी शर्ट पहनी है और मैंने ये सूट वेयर किया है। तो हम लोग रिक्शा में बैठ गए हैं। ये है रिक्शा वाले अंकल जी, रिक्शा चला रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ पे सब्जी मंडी है, चनुआ सब्जी मंडी सिगरा के आगे हम लोग भी बैठे हैं ऑटो में। यहाँ पे पूरी हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, मंडी है पूरा, तो सब्जी पूरा ताज़ी ताज़ी मिल रही है। देखिए आप यहाँ देख सकते हो। और जाम में हम लोग फंसे हैं सुबह के टाइम। सामने से जेसीबी आ रही है, खाना पड़ा है। यहाँ पे सब्जी मंडी लगी है, गाड़ी जाए तो तो गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में जाने के लिए। कहाँ जा रहे नहीं जा रहे? इलाहाबाद। सारा अपडेट देंगे। ये पगली बोल दी इलाहाबाद, इसका चेहरा नहीं दिखाएंगे। हाय नहीं तो बैठ जाओ ना, हमारे से बैठ जाओ। गाड़ी में निकल चुके हैं और देखिए कब तक पहुँचते हैं। हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद, बोले तो प्रयागराज। तो हम लोग सारे रास्ते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपको सारी जर्नी का अपडेट देते रहेंगे। सो गाइस, पीछे हम लोग बैठे थे, आगे आंटी जी बैठी थी और जो ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे थे वो बैठे थे। तो हम लोग देखिए यहाँ सुबह सुबह हम निकल चुके थे घर से जाने के लिए। 6:30 बज रही थी, 6:30 बजे ही धूप हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हो। हम लोग अपना एंजॉय करते जा रहे थे पर रास्ते में मेरी बेटी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, उससे उल्टी वगैरह होने लगी थी। उससे रुक कर तब रास्ते में मैंने दवा लिया, दवा लेके खिलाया। फिर मेरी बेटी देखिए सो रही है मेरे गोद में, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ज़्यादा इस वक्त तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद तबीयत ठीक हो गई थी। उसके बाद आप आगे देखिएगा, खेल रही है, कूद रही है, सब कुछ कर रही है। पता ही नहीं अचानक से क्यों इसे उल्टी वगैरह होने लगा, शायद इसी की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मेरी बेटी कितनी सुस्त हो गई है गाइस, आप देख सकते हो। जब बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है गाइस तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। और फिर हम लोगों ने यहाँ से बनारस का टोल प्लाजा क्रॉस किया, इलाहाबाद की तरफ बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ से बढ़ते हुए अपना आगे इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और मेरा तो मूड एकदम ख़राब हो गया कि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो गया और बहुत ही परेशान किया उसने रास्ते में हम लोगों को। और हम लोग थोड़ा सा, इसलिए मैंने खिड़की खोल दिया था, एसी चल रहा था, थोड़ा सा खिड़की खोल दिया कि वेंटिलेशन थोड़ा सा बाहर निकले, शायद इसी कारण इसे नहीं ना हो रहा हो, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ रहे थे। देखिए हम लोग ब्रिज पे चढ़ चुके, जो प्रयागराज वाला ब्रिज पड़ता है, तो उसी ब्रिज में हम लोग चढ़ चुके हैं और ब्रिज से उतर के हम लोग आगे बढ़ चुके हैं प्रयागराज की तरफ। ऑलमोस्ट हम लोग प्रयागराज एंटर करने ही वाले हैं। ब्रिज से हम लोग जब नीचे उतरेंगे शायद, हाँ देखिए प्रयागराज का जो मेन डोर होता है एंट्री का, देखिए ये है प्रयागराज के। और उससे पहले हम लोग कहीं आगे ये ढाबे पे रुकेंगे थोड़ा चाय पीने के लिए और अपनी बेटी को थोड़ा सा फुसलाएंगे उतार के। तो हम लोग यहाँ रुक गए हैं चाय पीने के लिए। यहाँ से हम लोगों ने चाय वाय पिया था, तो मेरी बेटी को चिप्स वगैरह दिलाया मैंने, तो थोड़ा सा उसका मूड फ्रेश हो जाए। बिस्किट दिलाया, चिप्स दिलाया, तब भी देखिए इसका मूड फ्रेश नहीं रहा, मन नहीं ठीक था। कैसे मेरी बेटी का मुंह उतर गया, अभी उल्टी कर 2-3 बार इसने उल्टी कर दिया ना गाइस, इसीलिए उसका मूड नहीं सही है। देखिए कैसे मेरी बेटी मुंह बना के बैठी है। और जब बच्चे मुंह बनाते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, एसी से उधरो गाड़ी से बाहर निकले पूरा पसीना टपक रहा था। और मेरी बेटी यहाँ बैठी है, बाहर निकलने की वजह से गर्मी लगने लगी थी। और फिर हम लोग वहाँ से चाय पी के निकल पड़े हैं। और ये देखिए वही ब्रिज है जहाँ कुंभ नहान के लिए ये ब्रिज को बंद किया गया था बाहर के गाड़ियों से। और नीचे पूरे के पूरे मतलब कि जो टेंट वगैरह लगे थे ये सब वही है। नीचे आप देख सकते हो पूरा अभी मैदान हुआ पड़ा है। कुंभ का स्नान के टाइम 3 महीना तो यहाँ लग रहा था कि मेला क्या, पूरे दुनिया के वर्ल्ड के लोग आए थे गाइस।
को नहाने के लिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो बाहर के हो, अंग्रेज हो, फॉरेनर हो, जो भी आप लोग कहते हो, सब लोग आए थे। आप लोगों ने भी देखा था। तो यहाँ देखिए वो ब्रिज है, उस पर तक ट्रेन जा रहा है और नीचे गंगा जी है और गंगा मैया पूरी सूख चुकी है, बस थोड़ा थोड़ा पानी रह चुका है। और इसी तरह हम लोग अपना आगे बढ़ते जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर। और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बैठे बैठे थक चुके थे, 3 घंटा जाने में लग गया था। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे ऐसे ही जा करते हुए। हम लोग पहुँच के अपना यहाँ बैठे थे नाश्ता पानी करके। हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, बट गाइस इतनी तरह की मिठाइयाँ आ चुकी थी कि मिठाइयाँ देख के हालत ख़राब हो गई थी। तो हम वो शूट नहीं कर पाए। और मेरी बेटी देखिए यहाँ आके बिल्कुल ठीक हो गई, खेलने लगी, कैलकुलेटर ले रही है, तो ये वो लेके अपना खेल रही है। और फिर हम लोगों ने चाय वाय पिया और नमकीन देखिए, मुझे बोला नाश्ते का नहीं दिखाया भाई, तो कम से कम नमकीन का ही फ़ोटो दिखा देती हूँ, नमकीन का वीडियो बना लेती हूँ। और ये देखिए वो मामी जी है जिनके घर हम लोग आए हुए हैं। ये मेरी फ्रेंड और मम्मी बैठी हैं और यहाँ मैं बैठी हूँ, वहाँ ड्राइवर भैया बैठे थे और घर के बाकी सब लोग थे। और मैं बैठ के नमकीन एक लेके खा रही थी, क्या करूँ। और इस वक्त मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ गाइस, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा सांस फूल रहा है, बोलते बोलते मेरा सांस लग रहा है हलक में आ जाएगा, बिल्कुल मेरा सांस फूल रहा है। और यहाँ मेरी बेटी को खिलौने मिल गए हैं, वहाँ पे 2 थी बच्ची, तो फिर उन लोग का खिलौना लेके अपने खेल रही थी उन लोगों के साथ, दीदी दीदी करके खाना बना रही, चाय बना रही है, सबको हमको खाना दे रही है, अपना खेल रही है। बोले चलो अच्छा देखिए हमको खाना दे रही है खाने के लिए, लो मम्मा खाना खा लो। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, इसका तबीयत तो थोड़ा ठीक हुआ। फिर मेरी बेटी हमको बोली मम्मा खाओ, ऐसे खाओ ऐसे खाओ। फिर हम इसके साथ थोड़ा सा खेलने का नाटक कर रहे हैं। और वहाँ मेरी फ्रेंड और वो भाभी जी बैठी हैं, हम लोग सब बातचीत कर रहे थे। अच्छा। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी यहाँ मगन होके खेल रही है, उससे हवा में बैठा के कूलर के सामने। और फिर हम लोग चले गए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो ऊपर रूम में चले गए। ऊपर रूम में एसी लगी हुई थी और रूम बहुत ही अच्छा से भैया ने अपना मैनेज किया हुआ था, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा रूम, मतलब डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ था रूम को। तो यार यहाँ से बैठी थी, एसी का हवा लगा तो थोड़ा सा राहत मिला। और मैं यहाँ फैल के मैं बोल रही हूँ, फैल के मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, अब चल रही हूँ सोने के लिए। और मेरी बेटी देखिए आई मेरे पीछे पीछे। और फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे ऊपर, थोड़ी देर क्या काफ़ी देर बैठा था, फिर खाना बन गया तो फिर नीचे हम लोगों को खाने के लिए बुलाया। खाना गाइस इतना टेस्टी खाना बनाई थी दीदी ने, तो जो मामी जी की बेटी है वो आई थी, उन्होंने बनाया था, वो बहुत ही टेस्टी, सारा खाना टेस्टी था। फिर हम लोग वहाँ खा के फिर थोड़ी देर में निकल चुके हैं। एक जगह और जाना था, मेरी फ्रेंड की जो मौसी है उनके घर जाना था। मैं तो आपको बताना ही भूल गई मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी अपने फ्रेंड के साथ ही गई थी, उसकी मौसी और मामी जी के घर। तो फिर मौसी जी के घर पहुँच गई थी, मैं वहाँ से वीडियो नहीं शूट की, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से देखिए उतर रहे उनके घर से वापस आने के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी कि हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं उनके घर का वीडियो शूट कर पाऊँ। तो फिर हम लोग अपना वहाँ से उतरे और फिर हम लोग यहाँ खड़े थे, निकले उतर के बातचीत कर रहे थे हम लोग, गाड़ी घुमा के ड्राइवर भैया ला रहे थे। फिर हम लोग अपना वहाँ गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं। कहाँ जाने के लिए, एक जगह और जाना है। कहाँ जाना है, हमारे जय श्री राम जी के घर जाना है, बजरंगबली के घर, उनका दर्शन करने को। तो हम लोग वहाँ से निकल पड़े हैं। और ये देखिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इतना खाली खाली, और कुंभ के टाइम में कुछ खाली नहीं था गाइस, पैदल चलने के जगह ही नहीं था। यही वो रूट था जो आज से हम लोग पैदल ही नहीं चल पा रहे थे। फिर हम लोग अपना ऐसे गाने बात करते करते पहुँचे अपना बजरंगबली के मंदिर पहुँच गए। लेटे हुए हनुमान जी है, यहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए हैं। तो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं, पहुँचने ही वाले हैं। मतलब देखिए हम लोग रास्ते में बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ से राइट घुमा के बस मंदिर पहुँच जाएगा। तो हम लोग ऐसे बातचीत करते करते, सामने देखिए ट्रैक्टर से पानी डाला था रोड पे कि रोड ठंडा हो जाए। ये देखिए रामबाग रेलवे स्टेशन जो आज फिर रास्ता जैसे जाता है वहाँ का दिया हुआ है। और हम लोग देखिए पहुँच चुके हैं बजरंगबली के मंदिर। यहाँ पे सारे गार्ड्स वगैरह पुलिस के सब है। ये सामने है मंदिर, पर यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ से रास्ता आगे जाके। तो हम लोग को यहीं पे ड्राइवर भैया ने उतार दिया भूल से, और वो चले गए पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। फिर यहाँ मेरी बेटी का पैर जल रहा था, हम लोग चप्पल उतार दिए थे
तो मेरी बेटी का पैर जलने लगा था, तो फिर हम लोग यहाँ से पैदल ही गए। और मेरी बेटी हर जगह खेलने लगती, जाके उसको खेल के वो पाइप में घूम घूम के खेल रही थी। फिर हम लोगों ने लिया यहाँ से प्रसाद, यहाँ से प्रसाद में हमने लिया, आप देख सकते हो हनुमान जी का प्रसाद लिया, प्रसाद एवं भोग लिखा था श्री हनुमान। और फिर मेरी बेटी बोली हम लेके जाएंगे, बोले चलो तुम माला फूल ले लो। फिर यहाँ से हमने लिया तुलसी का माला, जो हनुमान जी को चढ़ता है, प्रिय है उनका। तो यहाँ से हमने लिया यहाँ से तुलसी का माला एक, जिसे मेरी बेटी लेकर जाएगी, बोल रही थी। बोले अच्छा आप ले लो, हम प्रसाद लिए हुए हैं। देखिए मेरी बेटी कैसे जा रही है मैं उससे बोलूँ बाबू पीछे मुड़ कर देखो, तो वो चली जा रही है, ऐसे पीछे घूम रही है। तो मुझे बत्ती सी स्माइल देख रही है, देखिए कैसे बदमाशी कर रही है। ये देखिए बहुत बदमाशी करती है मेरी बिटिया। और यहाँ मैंने प्रसाद लिया हाथ में, मेरी बेटी लिए माला फूल लिया है। और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैंने बोला बाबू ठीक से माला ले लो, वरना भगवान जी का माला यहीं गिर जाएगा, भगवान जी को चढ़ा नहीं पाएंगे। तो फिर हम अपनी बेटी को पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लाइन लगाकर बजरंगबली के दर्शन के लिए। तो ये सामने है हमारे बजरंगबली का मंदिर, आप देख सकते हो पूरा फूलों से सजा हुआ है मंदिर। और हम लोग एंटर कर रहे हैं मंदिर के अंदर। आप लोग भी दर्शन कर लेना गाइज। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है, पुलिस वहाँ गार्ड बैठा हुआ था, मुझे लगा कि शायद वीडियो बनाना ना दे, तो अंदर वीडियो ढंग से मेरा बना नहीं है। तो आप लोग बाहर से ही दर्शन कर लो यहाँ पे। फिर हम लोग जब दर्शन करके बाहर निकले, तो यहाँ से हम लोगों ने बाहर का पूरा वीडियो बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर से हम लोग दर्शन कर लिया, वहाँ पे फिर फेरे लगा लिए हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे टीका लगा दिया, सर आपने टीका नहीं लगाया। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे टीका लगा दिया, मैंने टीका उका लगा के फिर हम लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए एग्ज़िट की ओर चल पड़े हैं। एग्ज़िट का रास्ता ढूंढ के किस साइड से निकलना है, फिर हम लोग बाहर जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी गाइस, आप देख सकते हो सुबह का चेहरा और अभी का चेहरा हमारा एकदम, हम लोग एकदम थक चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि अब बैठे और बस घर पहुँच जाए, घर पहुँच के बस बेड पे एकदम फ्लैट हो जाए और कुछ ना करूँ। और बहुत ही थकान हो रही थी गाइस। और तो गलीमत था कि ज़मीन पे ये दरी बिछा हुआ था कारपेट की, ठंडा ठंडा में हम लोग पैर रखे जा रहे। और ये भी अच्छा था कि जो कारपेट है इसे गीला करके रखा गया था कि ठंडा ठंडा सबको लगे, पैर जले ना। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि गर्मी से हालत ख़राब हो रहा था। फिर हम लोग की गाड़ी आई, हम लोगों ने गाड़ी में बैठा और गाड़ी पे बैठ के हम लोग निकल पड़े हैं घर की ओर, आप देख सकते हो। और रास्ते में मेरी बेटी को आइसक्रीम खानी थी, तो उसे आइसक्रीम दिला दिया। वो आइसक्रीम खाते खाते अपना शांति से बैठे रहे, बच्चे रास्ते में शांति से रहे, यही मैं चाहती हूँ। मेरी बेटी तो बहुत ही बदमाशी करती है गाइस, बहुत ही बदमाशी करती है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं गाड़ी में दुपट्टा उपट्टा निकाल के मैंने सब फेंक दिया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग निकल जा रहे थे, जब पसीना इतना हो रहा था कि दुपट्टे से मैं पोंछ रही हूँ। और फिर रात हो गई, जाते जाते रात ही हो जाएगी गाइस। हम लोग वहाँ से निकले थे मंदिर से 6:15 बजे। तो 6:15 बजे हम लोग मंदिर से निकले थे और गाने सुनते सुनते, आप देख सकते हो हम लोग गाने सुनते सुनते जा रहे थे। और मेरी बेटी शायद सो चुकी थी और इसलिए हम शांति से बैठे थे। हम लोग अपना रास्ते का एंजॉय कर रहे थे, हाईवे पे चल रहे थे। हाईवे पे रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है गाइस, लाइटें जलती है ना, तो दूर से देखने में कितना अच्छा लगता है रास्ता, आप देख सकते हो। फिर हम लोग पहुँचे टोल प्लाजा, जहाँ से हम लोग इस टोल को क्रॉस करेंगे। हम लोग को टोल कटवाना नहीं था कि वो फास्टैग लगा हुआ है, तो फिर टोल कटाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। हम लोग सीधा गए और वो क्या बोलते हैं उसको डंडा वंडा जो भी बोलते हैं वो दिया। फिर हम लोग अपना निकल चुके हैं। मैंने लोगों ने टोल प्लाजा पार किया और फिर रास्ते में एक जगह रुके, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और इतनी गर्मी थी, वो गाड़ी से तो उतर के फिर ऑटो से आई हूँ आधे रास्ते से। मुझे जहाँ से पिक किया था उन्होंने, वहाँ ऑटो से मैं उतर गई, ऑटो पकड़ घर आई हूँ। तो गली में घर में पहले से AC चल रहा है, जिसके कारण पूरा रूम ठंडा है, राहत मिल रही है। तो चलिए हम अभी आए हैं और आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं।
क्या कर रहे हो जी तुम लोग? नहीं, ठंडा लग रहा है। इन लोग को देखो। हे गाइस, तो कल रात को मैं घर आई और आने के बाद हाथ शरीर थक गया, थोड़ा आराम वाराम किया। उसके बाद खाना पीना खा के इतनी थकान हो गई थी कि सो गई मैं। वीडियो भी एंड नहीं कर पाई थी। अभी उठी हूँ मैं सबसे पहले अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि फिर दूसरा वीडियो भी तो शुरू करना है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब अगर गाइस, बाय बाय।